सबको शुरू करने का काम करेंगे सब। इसलिए साथियों आग्रह करने जिस तरह आप टेंट में बैठे हैं, कभी बारिश में चिलचिलाती धूप में, इसी तरह 450 वर्षों से प्रभु श्री राम इंतजार कर रहे थे। कोई भगत आए हमको भी टेंट से निकाल कर भव्य राम मंदिर में ले जाए। जैसे ही 2019 में आपने यहां से आलोक सुमन जी को चुनाव जिताया साथियों, मोदी जी ने 2020 में अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनवाना शुरू कर दिया और आज पूरा हो गया साथियों। आपको सबसे नजदीक है, गोपालगंज के लोगों का सौभाग्य है, बिहार के सबसे करीब रहने वाला कोई अयोध्या के करीब है तो वो गोपालगंज की जनता है। और हम आप लोगों को न्योता भी देते हैं, जो साथी अयोध्या नहीं जा पाए, जाइए भव्य अयोध्या में जो भव्य राम मंदिर बना है उसको देख कर आइए। और हम आपको स्वस्थ करने आए हैं। उत्तर प्रदेश में तो मोदी जी ने भव्य राम मंदिर स्थापित कर दिया। अब हमारी बारी है। मां जानकी का स्थान, जन्म स्थान बिहार है। आपको स्वस्थ करते हैं। सीतामढ़ी की पावन धरती पर मां सीता का एक भव्य सीता मंदिर स्थापित करने का काम किया गया। इसलिए साथियों, ये सुंदर बिहार बनाना है, विकसित बिहार बनाना है। और कुछ लोग आएंगे, गुमराह करेंगे। संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, लेकिन उनसे पूछिएगा, मम्मी पापा 15 साल बिहार के मुख्यमंत्री रहे साथियों, किसी को आरक्षण नहीं दिया, न पिछड़े को न दलित को। 2001 का चुनाव याद कीजिए, जब चुनाव हो रहा था न पिछड़े को आरक्षण था, न दलित को, न पिछड़े को आरक्षण था। मुखिया का, जिला परिषद का चुनाव था, लालू जी कभी किसी को आरक्षण नहीं दे सकते हैं। 1990 से 2005 में मैं चैलेंज करता हूं राष्ट्रीय जनता दल और पूरे इंडी गठबंधन के लोगों को, आप बताओ किसको आरक्षण दिया? वो आरक्षण किसको देंगे? लालू जी ने कहा मैं हटूंगा, मेरी पत्नी श्रीमती राबड़ी देवी मुख्यमंत्री होगी। और जब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बन गई साथियों, उसके बाद कहा मेरा बेटा क्रिकेट नहीं खेल पाया, ये पानी धोते रह गया, पानी धोते रह गया ना। उसको कहा कि उप मुख्यमंत्री बना दो, जनता ने बना दिया। फिर कहा इसी सारण की बगल की बेटी जिस पर अत्याचार करने का काम लालू प्रसाद के परिवार ने किया, उसके पति को, अपने लालू के बेटे को मंत्री बना दिया। फिर कहा 2014 में जब उनकी बेटी लोकसभा का चुनाव हार गई तो कहा मेरी बेटी को राज्यसभा का एमपी बना दो, वो बन गया। आजकल एक टूरिस्ट बेटी आई है, समझे ना, टूरिस्ट समझते हैं ना। जब बिहार में जंगल राज था साथियों, बिहार के लोग तो पलायन ही कर रहे थे, लालू प्रसाद के बेटा बेटी भी बिहार छोड़कर भाग गए थे। आज मोदी और नीतीश कुमार ने बिहार में सुशासन स्थापित किया है, तो सीधे सिंगापुर से बेटी छपरा में चुनाव लड़ने आ गई है। मैं छपरा गया था साथियों, मैंने कहा 5 साल कहो इंतजार करे, जनता के बीच में जाओ, एक बार चुनाव हराओ और कहो 5 साल जनता की सेवा करो, तब तुमको वोट देंगे। क्योंकि लालू प्रसाद जी का परिवार, क्योंकि आरक्षण उसको उसके परिवार में चाहिए, बिहार के महिलाओं की चिंता नहीं है। और दूसरे तरफ जब 2005 में आपने आदरणीय नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी जी को बिहार की सत्ता दिया साथियों, तो बिहार में पहली बार महिलाओं को 50% का आरक्षण नीतीश कुमार की सरकार ने देने का काम किया। अति पिछड़े को 30% का आरक्षण नीतीश कुमार और सुशील मोदी की सरकार ने दिया। दलित समाज को, SC ST वर्ग के लोगों को 17% आरक्षण देने का काम किया। और आजकल लोग चर्चा करते हैं रोजगार, रोजगार हमने दिया। 17 साल बनाम 17 महीने, उनसे कभी पूछिएगा
मम्मी पापा बिहार के मुख्यमंत्री रहे, 1 लाख लोगों को भी नौकरी दिया नहीं साथियों। लेकिन नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी के नेतृत्व में 15 साल बिहार में शासन चला। 2005 से लेकर 2020 तक 7.5 लाख लोगों को नौकरी दिया साथियों। और 2020 में नीतीश कुमार जी और भाजपा के लोगों ने कमिटमेंट किया है बिहार के लोगों से, एकदम आश्वस्त करता हूं 2025 के चुनाव में आऊंगा, 10 लाख सरकारी वादा जो नौकरी का वादा है उसको पूरा करके ही वोट मांगूंगा। एकदम स्पष्ट रहिए, बिहार का कल्याण एनडीए की सरकार ने किया और आगे भी विकास करने का काम किया। इसलिए साथियों, मजबूत सरकार नहीं खोजना, मजबूत सरकार खोजना। और मजबूत सरकार साथियों इसलिए चाहिए कि आज देश और दुनिया में डंका बज रहा है और इस डंके को बजाने का काम मोदी सरकार कर रही है। जिस तरह मंगल जी ने आपको बताया कि यहां से चुनाव जीतकर यदि कौन पार्टी लड़ रहा है बगल में, वीआईपी वाला, तो मछली के नाम पर, पैसा के नाम पर टिकट बेच देता है। हम लोगों को भी मांग रहा था कि 2-3 सीट दे दीजिए, तो हमने कहा बेचने नहीं देंगे, तो भाग गया हम लोग का गठबंधन छोड़कर। लेकिन साथियों, मैं कहना चाहता हूं, ये जो इंडी गठबंधन के लोग जीत कर जाएंगे तो उनको भी नहीं पता है कि प्रधानमंत्री कौन होगा, उनके नेता को भी नहीं पता है कि प्रधानमंत्री कौन होगा, तेजस्वी यादव को भी नहीं पता है कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। लेकिन आलोक सुमन जी को जिताकर भेजिएगा तो एक मजबूत नेता नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री होगा, स्वस्थ करना चाहता हूं। और साथियों, इसलिए मजबूत सरकार चाहिए कि दुनिया में याद कीजिए, रसिया और यूक्रेन का लड़ाई हो रहा था, कोई साथी याद कीजिए, लाखों बिहार के बच्चे, देश के बच्चे फंस गए। बच्चों फोन करके पूछ रहे थे, ईमेल कर रहे थे कि मोदी जी भारत के बच्चे फंस गए हैं, हम लोग को निकालिए। मोदी जी ने फोन किया पुतिन जी को, रसिया के राष्ट्रपति को, कहा युद्ध रोको, भारत के बच्चे फंस गए हैं। पुतिन जी ने युद्ध रोक दिया और युद्ध जब पुतिन जी ने रोक दिया, पुतिन जी ने पूछा मोदी जी से कि भारत के बच्चे को पहचानेंगे कैसे? मोदी जी ने कहा जिस बच्चे के हाथ में तिरंगा होगा वही भारत का बच्चा होगा। यह है भारत का सांसद। आज भारत बढ़ रहा, भारत दुनिया में डंका बज रहा है और दुनिया में डंका बज रहा है तो आपके साथ आपकी ताकत की जरूरत है, आपके वोट की जरूरत है। इसलिए गोपालगंज के लोगों से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, लेकिन वोट दीजिएगा ना, पक्का दीजिएगा। तो सब लोग हाथ उठा के बताइए, बोलिए भारत माता की जय, जय श्री राम। आप लोग बोलिए तो लोग सुमन जी को माला पहनाए, पक्का पहनावे कि नहीं पहनावे? थोड़ा सुस्ती झलक रहा है क्या? नहीं ना, पक्का ना पहनावे ना, तो जिताइएगा ना। बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दोनों नजर हम सभी के लिए पूरे उम्मीदवार को माला विजयी करें तो हमारे बहुत आशीर्वाद देंगे। हमने